शून्य छत्र सुतात पत्र। आप लोग कई हमसे बात कहते महाराज कृष्ण कथा वृंदावन में आओ। होली के समय पर हमारे यहाँ बहुत बड़ा सत्संग होता है और भी कई समय भक्तों के रसिकों के बीच में गंभीर रस ग्रंथों पर सत्संग होता है। पधारो हमारे घर में, रूखा सूखा प्रसाद पाओ, जहाँ जगह जगह चद्दर ओढ़ करके सो जाओ, प्रभात की प्रतीक्षा करो। और जब भक्तों के मध्य में कृष्ण कथा की मंदाकिनी धारा प्रवाहित हो तो उसमें डुबकी लेकर के जमुना में नहा करके शरीर का मैल दूर करो। गिरिराज जी का दर्शन करके बुद्धि का मैल दूर करो। वृंदावन की रज माथे पर लगा करके दुर्भाग्य को दूर करो। वहाँ के संतों को प्रणाम करके अपने काल की शुद्धि करो। वहाँ की हवा का सेवन करके माया की निवृत्ति करो। ठाकुरों का दर्शन करके अज्ञान से मुक्त हो जाओ। लेकिन कृष्ण कथा सुन करके गोविंद के गले से लग जाओ, जीवन की धन्यता हो जाए, जीवन की संतुष्टि हो। महाराज कोई नहीं कहता, देखो क्या करें, है तो ध्रुव का चरित्र, लेकिन बात की भंगी बदल गई है ना, विषय की भंगी बदल गई। महाराज किसी ने नहीं कहा, आपके सत्य कहते हैं, बड़े बड़े वैदांतिक ग्रंथ हैं। अब हम लोगों का जीवन, हमारे तो हमारी अपनी दोस्ती, हमारा अपना प्यार, कोई कहे तुमने किसी से प्यार किया है, लव किया है किसी को, कोई पूछे तो भैया हमने प्यार किया है डूब करके, लेकिन अपनी इन किताबों से प्यार किया है। पुस्तकें हैं और संतों की वाणी, इनसे जिसको प्यार हो जाए वो ये हड्डी मांस और थूक और खटार से भरे हुए इन चेहरों से क्या इश्क कर सकता है। उसका रस अलग है, उसकी मुश्क अलग है, उसकी तुम्हारा कहते हैं कि ये जो श्री कृष्ण का एक वेदांत का सूत्र है, यत्र प्रविष्टः सकलो की जंतु सच्चिद घनता मुपैति। अरे भैया बड़े बड़े तप करो, बड़े बड़े यज्ञ करो, बड़े बड़े योग व्रत अनुष्ठान करो, उद्यापन करो, दान करो, दक्षिणा दो, लेकिन बड़ी बड़ी समाधि लगाओ, बड़े बड़े देवताओं की सिद्धियां प्राप्त कर लो। कुंती जी के पास में सूर्य नारायण आते थे, कुंती जी के पास में इंद्र भगवान आते थे, कुंती जी के पास में अश्विनी कुमार आते थे, कुंती जी के पास में पवन देवता आते थे, लेकिन फिर भी कभी उन सबका जो कुछ भी प्रसाद था प्रणाम किया, लेकिन मांगती एक ही बात थी कि मेरी मति श्री कृष्ण के चरणों में हो। कोई भी दे, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यही कुंती जी का भजन था, यही द्रौपदी का भजन था, भीम इसी का भजन करते थे। कनकादिक नारद रघुअंगे रामे धातु देवल चमन असिद्धिलायन भरद्वाज अरिष्ट देव सतानंद गौतम वशिष्ठ विश्वामित्र पराशरादि सर्वे कवयः सर्वे ऋषयः ते भजन्ति किम बोले कृष्ण पादारविंद मकरंद सेवने समुत्कंठिताः ते सर्वे ऋषयः। अरे मनुष्य हमारे स्वामी विचार करते थे कर पाते, इसलिए तो शास्त्र का ही है, लेकिन उनके मुंह से बड़ा अच्छा लगता था, हमको उनकी याद आ जाती है। अरे ईदृशा अद्वैतवादी सन्यासी थे, अद्वैतवादी सन्यासी थे,
लेकिन आंसू भर करके कहते ईदृशा पुरुष भूषणेन भूषयन्ति हृदयं न शुद्धवः ठीक तदीय कुल शील यौवनम ठीक तदीय गुण रूप संपदा। तो हमको याद आ जाते हैं। हाँ, अरे कोई सुंदर बेटी बैठी हो, लड़की बैठी हो, जैसे नारद जी रुक्मणी जी के पास में गए, उन्हीं का श्लोक है, अरे रुक्मणी तुम बड़ी सुंदर हो, कहा क्या क्या तुम्हारा रूप है, क्या तुम्हारा रंग है, कैसी तुम्हारी कमलती सी आंख है, कैसी तुम्हारी नाक है, कैसे तुम्हारे दांत हैं, तुम्हारी श्वासों में चंदन वन की सुगंध महक रही है। रुक्मणी जी कहती नारद जी तुम पागल हो गए हो, बूढ़े हो, क्या कह रहे हो? अरे पूछो रुक्मणी जी बहुत सुंदर हो, बहुत ऐसा रूप, ऐसा यौवन, ऐसा रूप यौवन संपन्न, रूप कितना, रस कितना, गंध कितनी, कैसी तुम्हारी मीठी मुस्कान है। तो बोले क्या मतलब है तुम्हारा? बोले मतलब ये है कोई विषय कुत्ता न चाट जाए, इसे गोविंद के चरणों में समर्पित कर दो। ईदृशा ऐसे पुरुष भूषणेन, अरे श्री कृष्ण से बड़ा सुंदर मधुर अभिराम ललाम त्रिभंग ललित अखिल रसामृत सिंधुसार अनंत कोटि सौंदर्य माधुर्य लावण्य लास्य लौल्य सौख्य सौमनस्य सौहार्द सौजन्य संपूर्ण पारावार सार रूप विग्रहवंत अचिंत्य अनंत कोटि कोटि सती कोटि कोटि लती कोटि कोटि सरस्वती कोटि कोटि धृति कोटि कोटि लक्ष्मी, जिनके नख के किरण कणिका के एक चंद्रहास्य विलास के ऊपर विमोहित होकर के इंद्रादिक पदादिक परित्याग करके ब्रह्मा कहते हैं कतिमांगीरजोभिषेकम, हे कृष्ण मुझको आगे ब्रह्मा नहीं बनाना, मुझे श्री वृंदावन की धूलि कण बना देना, इसके ऊपर श्री कृष्ण के चरणारविंद का न्यास हो। ऐसी ईदृशा पुरुष भूषण है ना, ईदृशा ऐसे पुरुष भूषण को कोई लड़की चाहिए, मुझे बढ़िया सा पुरुष मिले, बोले कृष्ण से भी बड़ा कोई सुंदर पुरुष है। अनंत कोटि पुरुष पौरुषा अनंत कोट रस कादम्बनी निरंतर निरंतर नूपुर सिंजन कटि किंकणी स्वरण वक्षस्थल हार रण नेत्र कटाक्ष निपातन भ्रूलता भ्रूकंपन स्पंदन निश्चंदित भाव राशि परिवृत गोविंद गमन कालिक नखमणि किरण कणिका के ऊपर कोटि कोटि चंद्र सूर्य प्रभा न्यौछावर होकर के राइनोन की तरह से उतार दिए जाते हैं। उन गोविंद से बढ़कर के भी कोई सुंदर है। ऐसा दुर्भाग्य है कि ईदृशा पुरुष भूषणेन भूषयन्ति हृदयं न शुद्धव। एक स्त्री कहती है मुझे तो अंगूठी पे बढ़िया दे दो, एक बढ़िया हार दे दो, बढ़िया कौंधनी दे दो, बढ़िया नीपुर दे दो, लेकिन महाराज इससे भी बढ़िया है कि तुम्हारे हृदय में यदि श्री कृष्ण नीलमणि का हार शोभित हो जाए तो कोई ऐसी जौहरी की दुकान है, जौहरी का कोई ऐसा बाजार है कि तुम्हारी इस रत्न की कोई कीमत आंक सके। जिसके कंठ में नीलमणि हार है, महाराज पूतना वो मारा तो उसके गले में ठाकुर जी हाथ के लटक रहे थे, तुम्हारा ब्रह्मा जी प्रणाम कर रहे थे पूतना को, इंद्र प्रणाम कर रहे थे, देवता प्रणाम कर रहे थे। ऐसा श्रृंगार किया है कि कंठ में ताम केश बंध व्यतिशक्त मल्लिकाम बृहन्नितंबस्तन कृच्छ्रमध्यमां सुवाससं कंपित कर्ण भूषण तिशुल्लसत कुंतल मंडिताननां वल्लुस्मितापांग विसर्ग विक्षितैः मनोहरन्तीं वनितां प्रजौकसां
रामम सताम भोज करेण रूपणी गोप्य स्त्रिय द्रष्टु विवागताम पति। अब क्या अर्थ करें, इसी श्लोक का अर्थ करें तो ये 3 दिन ही रह गए हैं, कथा कैसे करेंगे। इसलिए भैया ईदृशा पुरुष भूषणेन भूषयन्ति हृदयं न। हे शुभ्र, हे सुंदर आंख वाली, हे सुंदर भौं वाली, हे सुंदर नाक वाली, हे सुंदर चंद्रमा के से मुख वाली, हे सुंदरी। अगर ये रूप यौवनी कहना है, प्यार ही किसी को करना है, पति ही किसी को बना है, तो ईदृशा पुरुष भूषणेन, इस पुरुष सिंह कृष्ण को छोड़ करके इन हाड़ मास के, इन संपूर्ण मरने वाले और चिता पर जल करके भस्मी होने वाले इस सारे क्षुद्र शरीर के चक्कर में क्यों पड़ती है। ईदृशा पुरुष इसी से अपने हृदय का श्रृंगार कर। तुम्हारा आगे तो कृष्ण लीला गाते ऐसा है कि ये तो जब खूब गुजरेगी, जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। ये तो दीवानों का काम है, क्या कहें। हमारी मन में तो लहर उठती है कि कहें, लेकिन मट्टी के किनारे से लहर वैसे ही लौट जाती है जब किसी पत्थर के किनारे से टकराती है, तो महाराज कल 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 धारा का कल्लोल हो जाता है, और जब किसी रसक के हृदय से टकराती है तो कृष्ण धारा का कल्लोल हो जाता है, जीवन धारा मुखरित हो जाता है। और देखो बड़ा पुराने लोग बैठे हैं, हरिराम जी हैं, सब हैं, आज कृष्ण कथा की ये भंगी लुप्त होती जा रही है। और इसके सिवाय भी कोई कथा है, और सब कथा व्यथा है और वृथा है, और केवल कहने की प्रथा है, रीति रिवाज है, और कहूँ तो अन्यथा। अगर सुने तो श्रवणवंती श्रवण सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेत संगः एवं व्रतः। महाराज इस व्रत को लेकर के जो श्री कृष्ण कथा सुनते हैं वो घर में नहीं रहते, बेटा बाप के पास नहीं रह सकते, वो तो वृंदावन की कुंजों में पागल होकर के गए गए श्री राधे उन्मत्त होकर विक्रय करते। तुम्हारा इसीलिए अब लौटना चाह रहे हैं पर पकड़ गए दूसरी जगह, लौटना चाह रहे, लेकिन वो क्या करे, घर तो जाना चाहता है लेकिन कैदी कैसे जाए। कृष्ण कथा के बंदी जो हो गया है वो तो केवल भौरे की तरह छूता भले ही नहीं है, लेकिन कमल की चारों तरफ परिक्रमा करता रहता है। कृष्ण कथा में जिसकी रुचि हो गई वो तो भैया पागल की तरह से घूमता हुआ केवल कृष्ण चरण मकरंद मिलिंद की तरह सेवन करने की विवशता के व्यतिरिक्त अन्यत्र पुत्र कहीं भी उसकी गति स्थिति मति नहीं हो। रोज कहता है हरिराम हमसे, अरे एक दिन कृष्ण कथा सुना दो, एक दिन कृष्ण कथा सुना दो, क्या सुना दो, ये कृष्ण कथा सुनो, इसके लिए वृंदावन में आओ, कभी पढ़ाओ, हम आपको निमंत्रित करते हैं, हमारे यहाँ सूखी रोटी खाओ, हम तो फकीर हैं, तुम लोग तो बड़े बड़े सेठ हो, लेकिन बैठ करके हरि कथा करो। इस जीवन का सार गोपी कहती है तुम कुछ नहीं, तुम्हारी क्या कीमत है। तुम बोले क्या है थे, बोले जो कुछ मरे भये हैं, मुकुट उतर गए हैं, लंगोटियां खुल गई हैं, घर बार परिवार छोड़ लिए हैं, हमको लज्जा कुल छोड़ करके जंगल में मारी मारी फिर रही है। बोले ये तुम्हारी कोई करामात हो रही है, तुम्हारे लिए थोड़े ही है। बोले किससे हो गया है, बोले तुम्हारी कथा ने पागल बना दिया।
तब कथामृतम तत्व जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातकम भुवि गृणन्ति ते भूरिदादनम। भैया इसलिए कृष्ण कथा और सारी भागवत में घुमा फिरा करके प्रत्येक चरित्र के माध्यम से विचित्र विलक्षण रूप में केवल भगवान परमहंस गुरुदेव ने परम प्रपन्न परीक्षित को निमित्त बना करके कृष्ण कथा का ही रस प्रवाह किया। भागवत का प्रतिवेद्य है, भागवत का प्रतिपाद्य है, भागवत का संवेद्य है, भागवत का आराध्य है, साध्य है, भागवत का प्रयोज्य है। भागवत के लिए जो भी कुछ संयोज्य नियोजित महत्व मुख से जो निश्चंदित परम सारस्य जो सौरस्य है, साहित्य है, वो सब कृष्ण कथा, वही जीवन का परम सार है महाराज। इसलिए इस पर आत्म पर तत्व में, लेकिन अगर राजी राजी हो तो राजी राजी हो, नहीं तो गैर राजी हो। बड़े बड़े उपदेश किए, विदुर ने बहुत समझाया धृतराष्ट्र को, उनकी समझ में नहीं आया। लेकिन एक दिन कहा तुम कुत्ते हो। विदुर ने कहा धृतराष्ट्र से, भागवत में सम्राट से, तुम कुत्ते, विषयी के द्वार पर बैठे हुए कुत्ते की तरह पूंछ हिला रहे हो। इस भीम ने तुम्हारे सारे 100-101 बेटाओं को मार डाला। उस भीम के दिए हुए रोटी के टुकड़े खा करके तुम पल रहे हो। कोई शर्म है तुम में, हया है, धिक्कार है तुमको, झूठ मरो। ये विदुर की वाणी है, क्योंकि ये सीधे सीधे मानने वाला नहीं है। रोज से आजा आजा आजा, तू मेरे कब्जारे छोड़ दे, आनंद से बैठ। हाँ, टोपी पहन के, अचकन पहन के, काली बास्केट सफेद पहन के वहीं बैठा है घर में। नहीं, फिर एक दिन गुरु जी कहेंगे, फिर यही कहेंगे जो विदुर ने कहा, धिक्कार है तुझे, ऐसा सुनहरा मौका दिया। अरे दुनिया वालों से कहने दो हमारी पत्नी मर गई, दुर्भाग्य हो गया, हम सरी से तो नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे तो उसने बड़ा पुण्य किया जो तेरा छुटकारा हो गया। उस संकट से छूट गया यार, हम भी छूट गए, तू भी छूट गया। अंतर इतना है कि हम बाबा जी हो गए, तू वहीं कर बैठा है। विदुर जी ने कहा तो क्या जानते थे एक बात, बस यही एक भरोसा करने की तो मेरे गुरु जी मेरा अनिष्ट नहीं कर सकते। मेरे प्रति उनको कोई शिकायत नहीं है, कोई ग्लानि नहीं है। जब गाली दे रहे थे तुम्हारा सब तिल मिला रहे थे, आज विदुर जी पागल हो गए हैं क्या? आज विदुर जी को क्या हो गया है? इतने बड़े संत, साक्षात यमराज के अवतार, साक्षात धर्मराज के अवतार, तो विदुर ठहरो। बोले क्या ठहरो, तुम ही नहीं ठहर रहे हो, मैं क्या ठहरूं? मैं जा रहा हूं, कह देता हूं। तुरंत उठे धृतराष्ट्र अंधे, गांधारी मैं विदुर के साथ जा रहा हूं। मुकुट उतार दिया, कुंडल फेंक दिए, कपड़े उतारने का समय नहीं था, सीकर की बटन खोलने में देर लगती है, तोड़ दिया। विदुर मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। विदुर जी चलने लगे, पीछे पीछे गांधारी चली। विदुर जी मुस्करा दिए, तो ये क्या है? प्रतिकूल भाव से उपदेश किया तो वैराग्य जागृत हो गया। भैया जो तुम्हारा सम्मान करते हैं वो तुम्हारे नहीं है, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है वे तुम्हारे हैं। अब
अपमान कराने से भगवान ने तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर दी है, अपमान कराने से भगवान ने तुम्हारे जंग खाए हुए मन के लोहे के दरवाजे खोल दिए। जीवन की धन्यता हो गई। और इसी प्रकार से विदुर को वैराग्य हो गया प्रतिकूल वाणी से, मैया के किए हुए अपमान से, और देव जी की चेतना जागृत हो गई माता की विरुक्ति से। मैया ने कहा अरे तप कर, और तप करने से पिता क्या, परम पिता परमात्मा की गोदी ही जीव को प्राप्त हो सकती है। कौन सी बात ऐसी है जो तप करने से, जो साधना करने से, श्री कृष्ण की अर्चना करने से, श्री कृष्ण की आराधना करने से, श्री कृष्ण की शरणागति लेने से, और कौन सी ऐसी बात है बंधुओं, आंखों में पानी भर करके, हाथ उठा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद नाम संकीर्तन करने से तुम्हें देवताओं की खुशामद नहीं पड़ेगी। तुम जिस रास्ते पर चलोगे उस रास्ते की चरण पूरी देवता माथे पर धारण करेंगे, तुम्हारी अर्चना करेंगे, तुम्हारी वंदना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ये ले लो, ये ले लो भैया, ये सिद्धि ले लो, ये वैभव ले लो, ये भोग ले लो, ये पदार्थ ले लो, और तुम नखरे से, अदा से, अंदाज से आंखें तरेड़ करके हमें ये नहीं चाहिए। तो श्री कृष्ण पूछेंगे कुछ ले लो, रोते हैं ठाकुर जी राधा रानी के सामने, दीयमानम न ब्रह्मंती, मैं इससे कितनी खुशामद कर रहा हूँ कि ले ले, लेता ही नहीं है, मैं पागल हो रहा हूँ कुछ देने के लिए। तो फिर राधा रानी साथ आकर के पूछती है अरे भैया ये बहुत दुखी है, कुछ ले लेना। तो बोले जो मैं नहीं चाहता हूँ वो देना चाहते हैं, जो मैं चाहता हूँ वो ये नहीं देते। बोले नहीं, जो तुझे चाहिए सो ले ले। बोले अगर चाहिए